गोल्ड किंग सेठ आबिद कौन थे? कैसे सोने की स्मगलिंग का मजबूत नेटवर्क बनाकर पाकिस्तान के अमीर तरीन शख्स बने? क्या वाकई केसेस खत्म करवाने के लिए बेनजीर भुट्टो को लंदन में अगवा कराया? पाकिस्तान को एटमी मुल्क बनाने के लिए क्या किरदार अदा किया? पाकिस्तान का सारा कर्ज उतारने के बदले क्या दिलचस्प शर्त रखी? बेपनाह चैरिटी करने वाले अमीर तरीन शख्स सेठ आबिद की जिंदगी में कौन सा बड़ा दुख था? आज की इस वीडियो में आपको सेठ आबिद की जिंदगी और इससे मुतल्लिक दिलचस्प हकायक से आगाह करेंगे। नाज़रीन, सेठ आबिद एक ऐसी पुरस्कार शख्सियत थे जिन्हें गोल्ड बादशाह, भेस बदलने का माहिर, स्टॉक मार्केट एक्सचेंजर, गैर मामूली शख्स, इंसान दोस्त और इस तरह के बेशुमार नामों से जाना जाता था। पाकिस्तान के अमीर तरीन शख्स सेठ आबिद की तमाम तर दौलत का इन्हिसार सोने की स्मगलिंग पर था। अगरचे सेठ आबिद के वालिद कराची के सराफा बाजार में सोने और चांदी का कारोबार करते थे, लेकिन सेठ आबिद ने इस वक्त सोने की स्मगलिंग की दुनिया में कदम रखा जब इनकी मुलाकात दुबई से कराची सोने की स्मगलिंग करने वाले माही गिरों से हुई। सेठ आबिद के रवाबित पाकिस्तान के साथ साथ लंदन, दिल्ली और दुबई तक फैल गए। सेठ आबिद का स्मगलिंग की दुनिया में इंतहाई मजबूत नेटवर्क बन गया। सेठ आबिद ने 1950 से 1980 के दौरान इंडिया की सोने की स्मगलिंग पर कायम अजारा दरी खत्म कर दी। सेठ आबिद का फैला हुआ स्मगलिंग का निजाम मुख्तलिफ ममालिक के एजेंट्स की तवज्जो का मरकज बन गया। फिर वो वक्त आया जब दुनिया भर में सेठ आबिद की स्मगलिंग की तिजारत ने फरोग पाया। सेठ आबिद इंतहाई मजबूत शख्सियत बन गए कि कोई भी इनके खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं रखता था। सेठ आबिद को जुल्फकार अली भुट्टो की हुकूमत के दौरान चंद रुकावटों का सामना करना पड़ा। 1974 में लाहौर में इनके घर पर छापे के दौरान 12.5 मिलियन करेंसी बरामद हुई। साथ ही साथ 40 लाख मालियत का सोना, 20 लाख मालियत की स्विस घड़ियां भी कब्जे में ली गई। इस छापे के दौरान मिलने वाली दौलत के बारे में सुनकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। सेठ आबिद इस हवाले से कायम किए गए खुसूसी ट्रिब्यूनल के रूबरू एक बार भी पेश ना हुए। ये बात इंतहाई हैरानकुन है कि सेठ आबिद के खिलाफ दर्जनों FIR दर्ज की गई, लेकिन एक बार भी इन पर फर्दे जुर्म आयद न की जा सकी। ये केस हुकूमत के लिए रियासती रिट बन चुका था। सेठ आबिद की गिरफ्तारी के लिए ग्रैंड ऑपरेशन लॉन्च किया गया, लेकिन फिर भी वो हाथ न आए। कहा जाता है कि जुल्फकार अली भुट्टो के दौर में जब उन पर केसेस बनाए गए तो सेठ आबिद के लोगों ने उस वक्त बरतानिया में मौजूद बेनजीर भुट्टो को अगवा करके भुट्टो से बात कराई और केसेस खत्म करने की बात की। आखिरकार 1977 में जिया की हुकूमत के सामने रज़ाकाराना तौर पर हथियार डाल दिए। नाजरीन, आपको बताते चले कि सेठ आबिद के करीबी लोगों के मुताबिक बेपनाह दौलत होने के बावजूद वो एक एक रुपए की अहमियत समझते थे। सेठ आबिद हर बरस हज पर भी जाते थे, दिल खोल कर अतियात भी देते थे। उन्होंने बहरे और गूंगे बच्चों की फलाहो बहबूद के लिए हमजा फाउंडेशन कायम किया। शौकत खानम कैंसर अस्पताल को भारी अतियात दिए। अगरचे जराइम पेशा अफराद को लोग नफरत की निगाह से देखते हैं, लेकिन सेठ आबिद के मुतालिक लोगों का तासुर मुख्तलिफ था। सेठ आबिद ने गैर कानूनी तरीके से भारी सरमाया जमा किया। 1990 की दहाई में मुख्तलिफ मुकामात पर वसी प्रॉपर्टी रखने वाले प्रॉपर्टी डेवलपर बनकर उभरे। तशहीर से गुरेज करने वाले सेठ आबिद ने खूब शोहरत कमाई। आपको सेठ आबिद की शख्सियत का दिलचस्प पहलू बताते चले कि वो खुद को बदनाम कहलवाना हरगिज पसंद नहीं करते थे। एक बार उन्होंने एक अखबार को कहा कि मुझे सोने का बदनाम स्मगलर क्यों कहा जाता है, मैं अपनी बहनों और बेटियों की शादियों के लिए सस्ता सोना फराहम कर रहा हूँ। सेठ आबिद से मुतालिक कई बेशुमार झूठी सच्ची कहानियां मशहूर हैं। कहा जाता है कि सेठ आबिद ने करेंसी नोटों पर अपनी तस्वीर छपवाने के बदले में पाकिस्तान का सारा कर्जा उतारने की पेशकश की थी। इसी तरह इनके बारे में कहा जाता है कि सेठ आबिद ने जिया के दौर में हुकूमत के पास पैसे न होने की वजह से तमाम सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों के लिए पैसे दिए थे। सेठ आबिद ने एक टीवी शो में नीलामी के दौरान जवेद मियां दाद का शारजा वाला बल्ला अपने बेटे के लिए 5 लाख रुपए में खरीद कर सबको हैरान कर दिया था। सेठ आबिद के नाम से बच्चा बच्चा उस वक्त वाकिफ हो गया
جب ان کا نام جوہری پروگرام میں سامنے آیا۔ وہ جوہری پروگرام کی ترقی میں معاونت کر کے سمگلر کے بجائے ہیرو کی حیثیت اختیار کر گئے۔ سیٹھ عابد کے قریبی دوست امتیاز رفیق بٹ کے مطابق بے نظیر کے اغوا اور جوہری پروگرام میں سیٹھ عابد کی سہولت کاری کی باتوں میں کوئی صداقت نہیں، البتہ وہ اس چیز کو اپنا رعب قائم کرنے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ سیٹھ عابد نے دولت تو بہت خوب اکٹھی کی، لیکن انہیں گھر میں سکون حاصل نہ ہو سکا۔ سیٹھ عابد کے 4 بچے تھے، جن میں سے 3 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ ان کے دونوں چھوٹے بیٹے جڑواں تھے، دونوں ہی گونگے بہرے تھے۔ سیٹھ عابد کے بیٹے حافظ ایاز کو 2006 میں ان کے محافظ نے لاہور میں گولیاں مار کر قتل کر دیا، جبکہ سیٹھ عابد کی بیٹی فرحہ مظہر کو 2022 میں ان کے پالک بیٹے نے قتل کر دیا تھا۔ سیٹھ عابد کچھ عرصہ علیل رہنے کے بعد 8 جنوری 2021 کو کراچی میں 85 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔